सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड विकी और मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। जैसे आपने थंबनेल देखा दोस्तों, थंबनेल के अकॉर्डिंग मामा जी के बारे में आपने देखा कि आरआईपी मामा जी, मतलब मेरे मामा जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों उनकी उम्र की बात करूं तो उम्र बहुत छोटी थी और 49 ईयर्स के थे ओनली, और अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो इतनी छोटी उम्र में इंसान चला जाए इस दुनिया से, मतलब अभी तो उनके मतलब कि 2 बच्चों की शादी तक नहीं हुई है और ऐसी सिचुएशन आ गई। तो ये अंदर से मुझे निचोड़ दिया इस सिचुएशन में। तो ये होने के बाद दोस्तों हम गए हैं, एमपी में रहते हैं, सोनभद्र में। दोस्तों ये सोनभद्र का गुरुद्वारा साहिब है और यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी हम लेके जाएंगे और घर पे प्रकाश करेंगे। जो मामा जी मेरी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए उस घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाएगा और 3 दिन तक पाठ चले। मेरे मामा जी सोनभद्र में रहते थे, तो मेरे मामा जी जब पूरे हुए तो हम लोग पंजाब में थे अभी, तो हमें ना जाना पड़ा सोनभद्र। तो वहाँ पे अभी मैं आया हूँ और आपको सारा का सारा जो भी अभी विजुअल मिलेंगे, पाठ से रिलेटेड अखंड पाठ रखाया जाता है हमारा, जो 10वां होता है, 10वें पे भोग डलता है। तो जो बाबा जी लोग होते हैं उनको हम सेवा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी घर पे आते हैं, है ना, वो सारा। और गुरुद्वारे में सारा का सारा जो भी हुआ वो हुआ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ विजुअल के अकॉर्डिंग, आप देखो और अब आपको बेटर पता लगेगा कि क्या हुआ एक्चुअल में। ये देखो दोस्तों, खाली रोड है, क्योंकि ये कॉलोनी है जो सोनभद्र के एम्प्लॉय होते हैं, उनकी ये कॉलोनी है। दोस्तों मेरी मासी ये सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों साथ में ही हॉस्पिटल है और वहीं पे लेके आए मासी जी को, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो सदमा हो गया है मामा जी के साथ में, मासी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हालत बहुत बुरी हो गई है उनकी। मेरी दीदी अभी लेके आए मासी जी को और लिटरली देखूँ तो मतलब देख के बहुत बुरा लग रहा है और बर्दाश्त नहीं होता है ये हमारे साथ क्या हो गया है। और अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई है जो कभी सोची नहीं थी हमने, सपने में भी वो चीज़ हमारे साथ हो गई है। तो ये हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं जहाँ पे ईसीजी वगैरह है और प्रेशर चेक वगैरह करेंगे, क्या पता वो प्रेशर हाई ना हो गया हो। अभी डॉक्टर अभी जो भी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे वो अभी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है हमारे साथ, दीदी ना बार बार होश में लाने की कोशिश कर रही है मासी जी को कि मासी जी आप होश में आइए, आप सब्र करने की ज़रूरत है, जो हो गया आप क्या कर सकते हैं, पर हिम्मत रखनी पड़ेगी तभी तो आगे सबको। अगर बड़े ही ऐसा हौसला छोड़ेंगे तो बच्चों को तसल्ली कौन देगा, कौन उनको ना मोटिवेट करेगा। अभी डॉक्टर ने प्रेशर चेक किया मासी जी का, वो अभी नॉर्मल है, पर कुछ सदमा लग गया है मासी को, इसलिए वो होश नहीं कर रही है। दीदी समझा रही है मासी को कि आप हौसला रखिए, हौसला आप ही रखोगे तभी तो हमें दे पाओगे, आप बच्चों को दे पाओगे। दोस्तों डॉक्टर ने एग्जामिन करके कुछ मेडिसिन दी हैं और वो खिलाने के लिए दी है, तो वही मासी को हम खिला रहे हैं कि जिससे मासी थोड़ा होश करे, क्योंकि घर पे भी बहुत लोग आ रहे हैं और रोना धोना चल रहा है। तो मासी को लेके आए हुए हैं, इस तरफ भी बहुत ज़्यादा मुसीबत आई हुई है हमारे सर पे। तो मासी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा और ये क्या चल क्या रहा है हमारे साथ, पता नहीं लग रहा। दोस्तों ये क्वार्टर्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो बगल वाला ना जो इनके गवर्नमेंट जो क्वार्टर्स थे वहाँ पे हमने लिया हुआ है क्वार्टर्स, और वहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं और वहीं पे रेस्ट करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी हमारे साथ, तो इसीलिए उस दूसरे घर में बहुत ज़्यादा रोना धोना हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा स्टे कर रहे हैं। मानस गए पाए पद हर बजे, नानक के बात बताई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों जो पाठी होते हैं उनकी इस तरह से सेवा की जाती है, उनको खाना इस तरह से खिलाया जाता है। दोस्तों पाठ रखे हुए 3रा दिन हो गया है और आज भोग पड़ रहा है। ये है मेरे मामा जी की फ़ोटो। तो सारे बैठे हुए हैं
और ना भोग डल चुका है और सारे बैठ के समाप्ति कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं सारे के सारे। बहुत दुखी हैं सबने, देखो सफ़ेद कपड़े पहने हुए। ये पापा मेरे बहुत उदास बैठे हुए हैं और ये सिचुएशन कभी हमने फेस नहीं करी और इस बार फेस करनी पड़ रही है। तो बहुत 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 अलग लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों होता है ऐसा। इंसान आता है, उसका जाना है, पर इतनी समय से पहले क्यों चला जाता है। उनकी अभी फैमिली है, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं। बाबा जी अभी अरदास कर रहे हैं और वो अरदास ये कर रहे हैं कि मेरे मामा जी की आत्मा को अपने चरणों पे रखें और गुरु अपने साथ ही रखें। दोस्तों शाम हो गई और सब कुछ समाप्त हो चुका है और अब हमें घर जाना है वापस। और सारे मेहमान जो भी आए थे वो लोग जाने लगे हैं अपने अपने घरों की तरफ। तो जितना भी था सारा का सारा ये प्रोसेस मैंने आपको दिखाया और जो होना था वो हो गया। आप भी प्रार्थना करें मामा जी।